जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्या उस वक्त की गई जब शिंजो आबे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हत्यारे ने पीठ पीछे से आबे को 2 गोलियां मारी और अस्पताल में इलाज के दौरान शिंजो आबे का निधन हो गया। जापान में ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की हत्या होना नया नहीं है। शिंजो आबे जापान के चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी ऐसे हत्या की गई। इससे पहले 3 नेताओं की जापान में हत्या हुई थी जो या तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे या फिर हत्या के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे। हम आपको उन 3 नेताओं की हत्या का किस्सा सुनाते हैं। हारा ताकाशी। हारा ताकाशी 29 सितंबर 1918 से 4 नवंबर 1921 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। साल 1918 में जापान में हुए रॉयट्स के कारण प्रधानमंत्री टेराउची मासाटाके को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद हारा ताकाशी को प्रधानमंत्री बनाया गया। हारा ताकाशी क्योंकि राजनीतिक दल से आने वाले नेता थे, इस कारण वो ना तो ब्यूरोक्रेट्स को पसंद आते थे और ना ही सैन्य अधिकारियों को। साथ ही हारा ताकाशी फैसले लेने में काफी वक्त लेते थे। एक ये भी कारण था कि उनकी पॉपुलैरिटी कम ही थी। 4 नवंबर 1921 को हारा ताकाशी अपनी पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए क्योटो जा रहे थे। ट्रेन पकड़ने से ठीक पहले नाकाओका कोनेयाची नाम के एक शख्स ने धारदार हथियार घोंपकर हारा ताकाशी की हत्या कर दी। नाकाओका हारा ताकाशी के भ्रष्ट होने का शक करते थे। बाद में नाकाओका को फांसी की सजा मिली, जिसे आगे चलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हालांकि हत्या के 13 सालों के बाद ही हत्यारे को रिहा कर दिया गया। ईटो हिरोबुमी। ईटो हिरोबुमी 19 अक्टूबर 1900 से 10 मई 1901 तक जापान के पीएम रहे। इससे पहले वो 3 और मौकों पर जापान के पीएम चुने गए थे। साथ ही वो 4 बार जापान के प्रिवी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे थे। प्रिवी काउंसिल एक संगठन था जो जापान के सम्राट को राज चलाने से संबंधित सलाह दिया करता था। 26 अक्टूबर 1909 को रूसी नेता व्लादिमीर कोकोत्सवोव मीटिंग करने के लिए चीन पहुंचे थे। ईटो हार्बिन रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे तो आन यंग यून नाम के एक कोरियाई एक्टिविस्ट ने ईटो के सीने में 6 गोलियां उतार दी। ईटो की कुछ ही देर बाद मौत हो गई और उनके शव को वापस जापान लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। कोरियाई एक्टिविस्ट ने ईटो हिरोबुमी की हत्या के लिए 15 कारणों की एक लिस्ट भी तैयार की थी, जो कि जापानी शासन में कोरिया में हुए बदलावों से जुड़े थे। इनोकाई त्सुयोशी। इनोकाई त्सुयोशी 13 दिसंबर 1931 से 15 मई 1932 तक जापान के पीएम थे। इनोकाई का जन्म एक समुराई परिवार में हुआ था। सेना पर नियंत्रण खोने और देश की गिरती इकोनॉमी के बीच प्रधानमंत्री इनोकाई ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में इनोकाई के पास मौका आया था जापान में सरकार बनाने का। हालांकि सेना के साथ इनोकाई त्सुयोशी सरकार की भी नहीं बनी। सरकार और सेना दोनों के बीच ठनी रहती थी। 15 मई 1932 को जापानी राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस दौरान सरकार और सेना के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें इनोकाई की हत्या हुई। इनोकाई को 11 जूनियर नेवी अधिकारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक सेना पर से राजनीतिक नियंत्रण खत्म हो गया। आपको बता दें कि इनोकाई को मारने का जो असली प्लान बना था उसमें महान कलाकार चार्ली चैपलिन को भी मारने का प्लान था, जिससे अमेरिका को प्रोवोक कर युद्ध छेड़े जाने का प्लान था। चार्ली चैपलिन 14 मई को जापान में थे और वो इनोकाई के बेटे के साथ एक सुमो रेसलिंग का मैच देख रहे थे, जिस वजह से वो मौके से बच निकले। तो इसी तरह के तमाम किस्से कहानियां देखने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बढ़ाइए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करिए।
खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।